इसलिए इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन पर मेरे द्वारा कमेंट करना उचित नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। तो राजा हत्याकांड से जुड़े लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। ढाबा मालिक ने अब पूरी कहानी बताई है, ये एक बड़ा अपडेट है। ढाबे पर रात 1 बजे अकेले आई थी सोनम, ये बताया जा रहा है। रात को 1 बजे अकेले आई थी सोनम ढाबे पर, घबराई हुई थी सोनम और घबराई हुई ढाबे पर पहुंची। ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था और अपने भाई गोविंद को फोन किया। उसके बाद गोविंद ने अपने पिता को फोन करके जानकारी दी और उसी वक्त वहां पर पुलिस जो है ये जानकारी हासिल करते ही के साथ पहुंच गई थी। ढाबा मालिक जो कि पूरी तरीके से खुलासा कर रहा है कि वो डरी हुई थी, रात के 1 बजे हुए थे और डरी सहमी जो है सोनम मेरे पास आई और उसके बाद वहीं से फोन लिया और उसके बाद फोन कॉल किया और क्या कुछ कहा है, बड़ा खुलासा ढाबा मालिक की तरफ से किया गया। सुनिए। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं। उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। जी नहीं, वो अकेली थी। बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद सोनम को गाजीपुर के जिस सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, वहां से देखिए हमारे सहयोगी विनय तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के पास। आप देख सकते हैं सखी वन स्टाफ सेंटर, जहां से सोनम रघुवंशी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और यहीं पे उसको रखा गया है। हम बता दें कि सोनम रघुवंशी जो इंदौर की रहने वाली थी और अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय शिलांग में हनीमून पे गई थी और वही उसके पति की मेघालय में हत्या हो जाती है और सोनम रघुवंशी फरार हो जाती है। जो आज बीती 1 बजे रात को गाजीपुर के एक निजी ढाबे से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेकर के वन स्टाफ सेंटर में रखती है। हम बता दें कि सोनम रघुवंशी जिस ढाबे पे चाय पी रही थी, कहा यह जा रहा है कि होटल संचालक से मोबाइल से अपने भाई से बात की थी और किसी तरह या तो होटल संचालक की तरफ से या सोनम रघुवंशी के भाई की तरफ से जिला पुलिस को सूचना दी गई थी। तो पुलिस जो है एक्टिव मोड में आकर के सोनम रघुवंशी को ढाबे से हिरासत में लेकर के वन स्टाफ सेंटर रखी हुई है और उसके परिवारजनों को भी सूचना दे दी गई है। वही मेघालय पुलिस को भी सूचना दी गई है, वही इंदौर पुलिस को भी सूचना दी गई है। अब जैसे ही मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस आती है और उसके परिवारजन आते हैं, उसके बाद सोनम रघुवंशी को मेडिकल करा के सुपुर्द किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो जिला प्रशासन की गाड़ी भी, पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी है और हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज है, यहीं पे सोनम रघुवंशी को सखी वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है। विनय तिवारी, इंडिया न्यूज, गाजी। सोनम के परिजनों की माने तो सोनम रघुवंशी को जबरन फंसाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसके पिता के साथ काम करने वाले एक मैनेजर विकास कुशवाहा का नाम सोनम से जोड़ा जा रहा है। इंदौर से देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। आज 17 दिन हो चुके हैं जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही शिलांग से गायब हुए थे। 11 दिन बाद राजा की लाश मिलती है उस खाई में जहां पहुंचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज खबर आती है कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी मिलती है उत्तर प्रदेश में और सोनम रघुवंशी को पुलिस क्लेम करती है कि वो 3 लोगों के साथ कंस्पायर करके राजा रघुवंशी की हत्या की है। सोनम के पिता से इस मामले में बात हुई। सोनम के पिता ने इसमें एक कंस्पिरेसी बताई। सोनम के पिता इसे एक षड्यंत्र बताते हैं। वो अपनी पुत्री को सेफगार्ड करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कई सारी
मिस्ट्रीज अनसॉल्व होनी बाकी है। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो घर है जो सोनम रघुवंशी का है। और सोनम रघुवंशी के पिता सुबह बात किए थे, उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि एक कंस्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया है। सर, लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आया और सोनम अचानक आज इतने दिनों बाद में मिली है। सर वो हनीमून मनाने गए थे यहाँ पे सर, वहाँ से आई है, कैसे आई क्या कोई पता नहीं चल रहा है सर। वो वहाँ की साजिश हो सकती है सर, कैसे भेजा उनने, क्या करा सर। यहाँ से तो मतलब अपन ढूंढ ही रहे थे, वहाँ पे ढूंढवाया सर उसको। अब यहाँ पे पता चला गोविंद जी वहीं पर शिलोंग में थे, वहीं पे सर से 20 दिन हो गए सर वहाँ पे। उन्हीं के पास आया था। हाँ, सुबह सोनम के पिता ने कहा था कि सोनम का नाम फंसाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश। जी सर, बिल्कुल लगता है ऐसा आपको कोई आ जा रहा है। साजिश है। बिल्कुल सर। आप सोनम को कब से जानते थे? सर बचपन से जानते हैं बचपन से सर। जानते थे। जी किस सर। तरह की बच्ची थी? नहीं, अच्छी बच्ची है, संस्कारी बच्ची है सर। धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पे धार्मिक चीजें कार्यक्रम करते सर, भागवत करवाते, माता जी बैठाते सर, सब धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। परिवार से आपका जुड़ाव वैसे ही रहा? परिवार के अंदर किसी तरह का कोई क्लेश कोई वगैरह? विवाद नहीं सर। शादी भी अच्छे से हुई है, धूमधाम से हुई सर। पूरी कॉलोनी वाले साथ में थे सर, पूरी हम कॉलोनी वाले साथ में गए थे शादी में। शादी भी राजी मर्जी से हुई थी, खुशी के साथ हुई थी? बिल्कुल सर, राजी मर्जी से शादी हुई थी। शॉपिंग करी, उसकी खुद की शादी की शॉपिंग उसने करी खुद ने सर। इसी तरह तो ये वो सिनेरियो है जिसमें मैं आपको सीधे तौर के ऊपर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये सोनम रघुवंशी का घर है और सोनम रघुवंशी के पिता ने साफ तौर के ऊपर इस पूरे मामले में अपनी बेटी के किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। अभी फिलहाल वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती नजर आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये भी कह रही है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि राजा की हत्या उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। हालांकि ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन का है। इंदौर पुलिस रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए। सोनम से पूछताछ होगी और उन 3 अक्यूज से भी पूछताछ होगी जिन्हें इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। सूरज के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो राजा और सोनम दोनों के ही परिवारों से लगातार बयान आ रहे हैं। राजा के भाई विपिन ने अब बड़ा बयान दिया है। हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही। विपिन ने कहा है राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना है, ये कहा है। विपिन ने बताया कि अक्सर फोन पर अपने काम से मुतालिक जब बात करती थी सोनम तो उस वक्त कहते थे राज कुशवाहा को ये काम दे दो, राज कुशवाहा ये कर देगा, राज कुशवाहा को वहाँ भेज दो। लगातार ये नाम जो है वो बार बार सुने जाते थे सोनम की जुबान से, ये कहा है राजा के भाई विपिन ने। और इसके साथ ही विपिन ने ये भी कहा कि अगर राज कुशवाहा का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है तो बिल्कुल जांच सही दिशा में जा रही है और ऐसे में अभी जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल सच सामने आएगा। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है सोनम के इस पूरी साजिश में किरदार को लेकर। जब जांच पूरी होगी तो सच सामने आएगा और अगर सोनम इस साजिश में शामिल पाई जाती है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, मौत के बदले मौत की ही सजा दी जानी चाहिए। ये सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया। देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत तो करते रहता ही है। देखिए शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। तो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं
तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, तो मुझे यकीन हो गया है। तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है, जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है।